हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। वैष्णव सदाचार क्लास में हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रज साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतम नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। और हमने अभी तक पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? हमने वैष्णव के संबंध के बारे में पढ़ा था। एक वैष्णव का एक गुरु के प्रति, गुरु के शिष्यों के प्रति, गुरु भाई बहन के प्रति कैसा संबंध हमारा होना चाहिए, हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध है क्या? पढ़ लिया ऊपर। हाँ, हमने पढ़ लिया था कि छह प्रकार के आदान प्रदान होते हैं भक्तों के बीच में। गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए, और प्रसाद वितरण करना चाहिए, प्रसाद स्वीकार भी करना चाहिए, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना चाहिए, उदारता पूर्वक विश्वास करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हमने सुनी थी। ठीक है, तो वैष्णव अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैष्णव अपराध अगर लग जाता है तो फिर हमारी जो भक्ति लता बीज है, जो भक्ति है, वो धीरे धीरे मुरझा जाती है। भक्ति लता बीज मुरझा जाती है, भले उसमें पानी डालते रहोगे फिर भी वो मुरझाती जाएगी, सूख जाएगी, और एक दिन सूख जाएगी और बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। यानी हमारी भक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और वैष्णव अपराध इतना सूक्ष्म लेवल पे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कब वैष्णव अपराध हो गया हमसे। तो जब भी नापे कि भक्ति में हम रुचि उन्नति नहीं कर रहे हैं तो कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हो गया कोई। और वैष्णव अपराध हो गया है, किसके प्रति हुआ है, तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। फिर जैसे उसे रुष्ट किया है वैसे ही उसे प्रसन्न करना चाहिए। जैसे कल ही क्लास में प्रश्न पूछा था किसी ने कि हम मंदिर में देखते हैं तो मंदिर में ना हम जो पढ़ रहे हैं रूल रेगुलेशन, इसमें रूल नियम जो पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमसे ही ऊंचे भक्त हैं वो ही फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको। हम देख लेते हैं तो क्या करें? हम करेक्ट करें उनको? क्या करना चाहिए? हमें चुप रह लेना चाहिए और सहन कर लेना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमसे सीनियर है, हमें मतलब ही नहीं है उनसे, तो हम उन्हें करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम करेक्ट उन्हीं को कर सकते हैं जो हमारे अंडर में शिक्षा ले रहे हैं उनको बस, या जिनसे हमारी मित्रताएं बनती है, अच्छी विश्वास है उनसे। मान लो कि अगर कोई मोबाइल देखते हुए जपा कर रहा है, आपने बोल दिया, उसे बुरा लग गया, फिर तो वैष्णव अपराध लग जाएगा आप पे। तो पता चलेगा कि आप भी मोबाइल देख के कर रहे हो। वैष्णव यही होता है, उसके गुण आप में आ जाएंगे। जब भी हम दूसरे के कोई बेकार गुण देखते हैं तो धीरे धीरे वो सारे गुण हम में आ जाते हैं। इसीलिए किसी के बेकार गुण मत देखो। जैसे एक वाइट कपड़ा है 5 मीटर का, उसमें एक काला वो लग गया दाग, तो क्या दिखाई देगा? और इतनी बड़ी जो 5 मीटर की जो सफेद है वो नहीं दिखाई दे रही, वो नहीं दिखाई दे, काला दाग ही दिखाई देगा, जो कितना 1 इंच भी नहीं होगा।
बाकी पूरी वो क्लीन है, बढ़िया है, वो दिखाई नहीं देता। तो इसी तरीके से उनको देखो जो अच्छे हैं, उनको देखो ही मत जो ऐसे हैं, क्योंकि सभी बीमार हैं और सब इलाज कराने आ रहे हैं। वो कम से कम बीमार हैं, इलाज कराने तो आए हैं, मतलब हॉस्पिटल में तो है, हम तो हॉस्पिटल ही नहीं गए अभी तक, तो मंदिर नहीं गए, तो हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं एक तरीके से। ठीक है। वैष्णव अपराध, तो हम वैष्णव अपराध के बारे में पढ़ेंगे। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। देखो, जब भी हम इस जगत में रहते हैं तो परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा, सब चलता रहता है। तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इस जगत का धर्म ही है दुखालयम अशाश्वतम। तो हम चाहें कि हमें सुखी रह लेंगे तो होगा नहीं, इसीलिए उतार चढ़ाव आएगा ही। कभी किसी ने बुरा बोल दिया, कभी किसी से कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। तो इसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, ना कि इसका प्रतिरोध लेना चाहिए, बदला। क्योंकि बदला आप लोगे तो साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर आपसे बदला लेगा, फिर उससे बदला लोगे, ये सब चीज चलती रहेगी। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। मुक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि जो डुअलिटी आते हैं, संभाव रहना है, उसको सहन कर लेना है। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में? शिला प्रभुपाद भी कहते हैं जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। जो कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही स्वर्ग जाएगा। कहाँ है? नर्क जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। देखो, अगर कोई भक्त उन्नति कर रहा है, उसे देख के हम खुश नहीं हो रहे हैं, तो नर्क चले जाएंगे। अब देख रहे हैं कि वैष्णव अपराध कितना कितना सूक्ष्म है। आप खुश नहीं हुए उसे देख के? अरे, वो माता जी तो हमसे बाद में ज्वाइन करी थी, इतना बढ़ गया, इतना बोलबाला हो गया, इतनी फेमस हो गया इंस्टाग्राम पे, अब उसकी जय जयकार हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो क्या होगा? वैष्णव अपराध। या कोई प्रभु है, अब वो आगे बढ़ गए, है ना अभिषेक, आगे बढ़ गए, फेमस हो गए, और पोस्ट मिल गई इस्कॉन में, पोस्ट मिल गया, एक रूम मिल गया, अथॉरिटी इंचार्ज बन गए किसी चीज के। अब उनकी तरक्की को देख के आप जल रहे हो, हर्षित नहीं हो रहे, गुस्सा आ रहा है आपको, तो वैष्णव अपराध तो आप करते जाओ। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, उनकी खुशी में। जैसे हम देखते हैं ना कि भक्तों के बीच में पता कब थोड़ा वो आ जाता है, थोड़ा सा हल्कापन दिख जाता है, जब बुक मैराथन आता है। अब बुक मैराथन में आप 4 भक्त गए और एक की तो 10 हो गई और एक की एक नहीं हुई है, तो 10 वाली जब हो रही होगी ना तो अच्छा नहीं लग रहा बॉस, देख के उसकी 10 हो गई, मेरी एक भी नहीं हुई, मेरी भी तो होनी चाहिए ना एक भी। इस तरीके से हो जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि उसकी हुई है, आपकी भी होगी, आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी होगी, है ना। इसीलिए हम लोग प्लान बना रहे हैं ग्वालियर जाने का। ग्वालियर मैराथन करेंगे, फर्स्ट डे मैराथन ग्वालियर, 3 दिन रहेंगे और 3 दिन मैराथन करके वापस आएंगे। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। निम्न जाति के कारण वैष्णव में द्वेष देखना, अरे ये तो नीच जाति का है, ये तो इस लायक ही नहीं है, तू ब्राह्मण ही नहीं है, तू तो नीच जात का है, ये कहाँ से आ गया, दोष देखना उसमें। या कोई गलती कर दे तो अब उसमें दोष निकालना, दोष ढूंढना उसमें। उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना। अब मान लो पहले जब वो भक्त नहीं था तब उसने कोई गलतियां करी है, वो उसको पता चल गया आपको, अब उसको आप टोकते रहो, है ना, या फिर अपशब्द बोलो। मुझे अभी भी याद है, जब आपके रिश्तेदार आए तो आपने भर भर के उस प्रसादम दिया था उसको, अभी भी याद है मुझे। क्यों दिया था? मंदिर से अलाउ नहीं है ना देना, तो कोई गलती करी है उसने मान लो, तो ये देना। इस तरीके से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इनको बोलते हैं रजोगुण। कुछ ना कुछ करना है, बोतल भर के रख लिया करो बगल में ही, और उसमें पाइप डाल लिया करो, पीते रहा करो सुनते रहा करो। ठीक है।
तो निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना समझ में आ रहा है, नीचे की जाति के हैं। और गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना मतलब उसने पूर्व कोई गलती करी है तो अब आपको पता चल गया तो आप उससे अपशब्द बोले। और अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना, कभी कोई अनजाने में गलती हो जाती तो उस पर टोकना, ये भी वैष्णव अपराध आ जाता है। गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना, ये भी वैष्णव अपराध में। तो वैष्णव अपराध की चार कैटेगरी कौन कौन सी हैं याद हो गई। एक कोई नीचे जाति का है, एक जिसने पूर्व में गलतियां कर दी हैं उसको अपशब्द बोलना, या फिर किसी से अनजाने में, मान लो कि प्रसाद को नक गया अनजाने में, या अनजाने में उसने भोग सही से नहीं लगा पाया, पता नहीं था, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। या फिर गलतियों को सुधारने के पश्चात भी अपमानित करके नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो किस प्रकार के वैष्णव मतलब किस प्रकार वैष्णव अपराध हमारा नष्ट होगा, क्या करेंगे हम जिससे कि हमारा वैष्णव अपराध नष्ट हो जाए, बताएं क्या करें। अरे भाई, जिस वैष्णव के प्रति हुआ है, पैर पकड़ लो उसके, सीधा पैर पकड़ लो उसके, पैर पकड़ के दोनों पैर खींच दो, सर फट जाए उसका, फिर आपका वैष्णव अपराध हो जाएगा माफ, है ना। इसमें बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी किस किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है। यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं अतः वे तुरंत क्षमा कर देंगे। और अगर जो क्षमा नहीं कर रहा है तो आपका काम हो गया, वो उस पर चढ़ गया। आपने क्षमा की गलती गलती मांगी, क्षमा मांग रहा है, पैर भी पकड़ रहे हैं, फिर भी वो ऐंठ रहा है, नहीं मान रहा है, तो आपका काम हो गया। अब उस पर चढ़ गया, क्यों? क्योंकि वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव होते तो क्षमा कर देता, वैष्णव तो दयालु होते हैं ना। और क्षमा नहीं कर रहा है इसका मतलब वैष्णव दयालु, वैष्णव नहीं है वो, इस तरीके से। तो तुरंत क्षमा कर देंगे। वैष्णवों की गलतियां सुधारना, इस टॉपिक पे बता रहे हैं। लोग सुन रहे हैं? आवाज आवाज आ रही है ठीक ठाक? मुझे पता नहीं चलता इसमें। हाँ। वैष्णवों की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। यानी अगर हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं, किसी वैष्णव की कोई गलती को हम अगर सुधारना चाहते हैं, तो हमारा चेतना कैसी होनी चाहिए उस टाइम पे, उसके लिए बता रहे हैं। हमें द्वेष रहित होना चाहिए। हम जिसको सुधार रहे हैं या वैष्णव की गलती से, तो हमें द्वेष रहित, उससे कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हम द्वेष की वजह से उससे कुछ बोल रहे हैं। द्वेष रहित होना चाहिए। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावनामयित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर सच्ची इच्छा होनी चाहिए कि वो गलती करना ये सही कर दे, ठीक हो जाए, अच्छे से भक्ति करे। ये हमारे हृदय में सच्ची सच्ची इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा होगी नहीं तो आप किसी को करेक्ट कर ही नहीं पाओगे। करेक्ट तभी करोगे जब आप चाहते हो कि वो अच्छा बढ़े आगे, है ना, तभी करेक्ट करोगे। लेकिन आजकल क्या है कि हम करेक्ट ना करके और उसे गिराना चाहते हैं नीचे, ताकि उसकी पोस्ट हमें मिल जाए, वो आगे ना बढ़ पाए, इस तरीके से। इस प्रकार का कार्य यानी आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग तथा मदद करने वाला हो। तो ऐसा मदद करें उसकी कि उसकी आध्यात्मिक रूप में व्यवस्था बने, और व्यवस्था के अनुसार उसे मदद मिले आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की। ऐसे करेक्ट करना है, ऐसे करेक्ट भी नहीं कर देना है कि अब उसे बुरा लग गया या वो इसको नहीं छोड़ दिया उसने, इस तरीके से। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो, और या उस वक्त ने बोला हो देखो मैं कभी भी गलती करूँ ना तो मुझे करेक्ट करना, ये पहले से उसने बोल रखा हो आपसे, फिर आप उसे करेक्ट कर सकते हो। या आपके सीनियर हैं, आप जूनियर तो कर ही सकते हैं, सीनियर तो कर ही सकते हैं, या आपने उसे अथॉरिटी लेटर दे दिया है पहले लिखित में कि मैं जो भी गलती करूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, आपको परमिशन है, तो करना चाहिए, ठीक है। हाँ। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार, जैसी कथनी वैसी करनी, ये क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी होता है कि जैसी कथनी वैसी करनी? तो ये लिखे, जैसी कथनी वैसी करनी, यानी जैसा होना चाहिए। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा होना चाहिए, क्या मतलब समझ में आ रहा है इसमें? ये नहीं, जैसी जैसी कथनी वैसी करनी। हाँ, कथनी मतलब कहना, कथन। कथन से क्या समझते हैं? देखो, गलतियां बताने वाला भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जैसा कथन वैसा
उसका करना जैसा होना चाहिए। अब समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, एक एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है। जैसे अभिषेक 16 माला करते हैं, अभिषेक प्रभु। और हेमा मालिनी माता जी, सॉरी, क्या नाम है? हेमलता माता जी, हाँ, 4 माला करती हैं। अब अभिषेक बोले कि देखो करेक्ट कर रहा है, 16 माला करनी चाहिए। तो अभिषेक जो कथन बोल रहा है कि 16 माला करनी चाहिए, वो खुद कर रहा है कि नहीं 16 कर रहा है? जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा होना चाहिए किसको? जो करेक्ट कर रहा है दूसरों को। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? खुद ही फॉलो कर रहे हो ना, तो आपकी कथनी करनी आपकी होनी चाहिए। आप तभी तो गलतियां आप बता रहे हो, और आपका व्यवहार खुद ही नहीं है वैसा। ऐसे ही होता है। किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि, अच्छा, किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि। अब ये भी बता रहे हैं कि गलतियां अगर बतानी है तो विधि क्या है गलतियां बताने की? स्वयं के उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना, स्वयं का उदाहरण देना, अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना। संग देकर मतलब उसे बताओ, संग दो कि कैसे गलतियां सुधारते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, देखो प्रभु जी यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, गलतियां सुधारो। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना कि ऐसा करो कि आप गलतियां बहुत कर रहे हो, आप वरिष्ठ भक्त के पास जाओ, उनसे कुछ सीखो, वो बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त यानी जो आपसे नीचे हैं, स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करें। देखो, कनिष्ठ होता है, सनिष्ठ होता है, एक निरपेक्ष होता है। तो हम कनिष्ठ हैं क्योंकि हम अभी बस पता है भक्ति करनी चाहिए और कर रहे हैं जैसे तैसे। तो सनिष्ठ लेवल पे भी नहीं है कि हमारी एकदम श्रद्धा पक्की हो, ऐसी भी नहीं है। तो कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करें, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करें। तो कोई भक्त हैं, आप मान लो कनिष्ठ है मतलब, तो ऐसा नहीं कि हम ही उनकी गलतियां बताना स्टार्ट कर दें। हमें क्या रेफर करना चाहिए? आप वरिष्ठ भक्त की मदद लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसे बीच में लाना चाहिए, खुद ही नहीं कर देना चाहिए। गलतियां बताने का खुद ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वरिष्ठ भक्त की मदद लेनी चाहिए। किसी प्रामाणिक भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें कठोर दंड दें। मतलब कोई प्रामाणिक भक्त है और उसने कोई गलती कर दी है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, एक वैष्णव थ्रू, ऐसा नहीं सोच लेना कि हमें उसको करेक्ट करना है, कोई वरिष्ठ वैष्णव को हमें नहीं करना है, हमारी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है वैष्णव समाज की। उनके अंडर में जो होंगे, उनके जो ऊपर सीनियर होंगे, अगर कोई प्रामाणिक भक्त है, तो इस्कॉन उसके लिए कैसे क्या करे, क्या एक्शन ले, है ना? तो इस तरीके से, तो किसी प्रामाणिक भक्ति की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें कठोर दंड दें। तो ये इस्कॉन का बता रहा है कि इस्कॉन उसके संग ऐसा ना करे। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं। समझ में आ गया? ये इस्कॉन का वो है। इस्कॉन कभी किसी को त्यागता नहीं है, उसे सुधारता है कि ये सुधार ग्रह घर है एक तरीके से। यहाँ लोग आते हैं सुधरने के लिए। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब क्या है, आप बताइए? कृतज्ञ मतलब दयालु होना चाहिए। आप बताइए कृतज्ञ का मतलब? एहसान होना चाहिए उसका। हाँ, कृतज्ञ, हाँ, और थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए। जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया सब कर दिया, तो हम अपने मम्मी पापा के प्रति कृतज्ञ होंगे कि नहीं होंगे? क्या? कृतज्ञ का, हाँ हाँ, तो वो तो मीनिंग काफी होते हैं ना, तो यहाँ में भी ले लेते हैं। कृतज्ञ मतलब ये है कि आप ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड देना। जैसे कि भगवान हमें जाने कितने जन्मों से धूप दे रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना भगवान के लिए कुछ करने का। जैसे कि माता पिता ने हमें बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कर दिया, और हमारा कर्तव्य है कि हम माता पिता के लिए कुछ करें। ये ग्रेटिट्यूड हो गया देना, मतलब कृतज्ञता होनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए आपके अंदर कि आप मम्मी पापा के लिए कुछ करें अब, है ना? ऐसे ही भगवान ने तो सब कुछ दिया है, आपको ही नहीं, आपके मम्मी पापा को भी दिया है। तो भगवान के प्रति कृतज्ञ कितना होना चाहिए फिर, और ज्यादा होना चाहिए। भगवान भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये समझाने के लिए। तो कृतज्ञ मतलब ये है कि अगर किसी ने हमारे दोष दिखाए तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए, उस पे फिर उसके लिए कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसे करके कृतज्ञ होना चाहिए।
सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। तो सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी और कोई विपरीत आचरण कर रहा है तो ये अहंकार का लक्षण है। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। तो वैष्णव क्या समझते हैं, अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं, कि मेरी गलती सुधार दी, भगवान की कृपा है कि मैं, ये गलती मेरी ठीक हो गई, भगवान ने मुझे सुधार दिया एक चीज में, तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है। माता और स्त्रियों से व्यवहार कैसे करें, ये अभिषेक पढ़ेंगे। पढ़िए अभिषेक, इसमें पढ़िए लो। में नहीं दिख- देखना ही तो है। पढ़िए माता और स्त्री के बारे में पढ़िए। स्त्री को बिल्कुल पढ़ना है। हरे कृष्णा। माताओं स्त्रियों से व्यवहार। स्त्रियों को सही प्रकार का उचित सम्मान दे। विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी हैं तो उन्हें वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। ब्रह्म सम्मान देना चाहिए, मतलब उन्हें भी वैष्णव पद्धति के साथ करना चाहिए। मतलब जो माता उनका जी नाम बोल के। है, दीक्षा नाम है, वैसे करते ये नहीं कि कुछ भी पढ़ो पूरा। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखे। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहे, इससे अधिक नहीं। स्त्री का अपमान ना करें, स्त्रियों से द्वेष ना करें। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अगर कोई वैष्णवी है तो उसे वैष्णव पद्धति से ही संबोधित करें। वैष्णव पद्धति क्या है संबोधित करने की, जैसे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, है ना, ऐसे ही हर ग्रेस जो भी होगी, देवी दासिका, देवी, जो भी उनका नाम, हाँ, देवीदासी माता जी, है ना, ऐसे करके समझ गए। ये नहीं कि अब आपस आपस में दो माताएं और दोनों फ्रेंडली बन गई हैं तो सब कुछ हटा दिया, अब बस एक शॉर्ट नाम रख लिया और स्टार्ट कर दिया वैसे बोलना। देवीदासी इधर आना, बस इतना, बाकी भूल गए सब। हाँ, तो वैसे ही इसमें बता रहे हैं कि वैष्णव पद्धति संबोधित करें। और बता रहे हैं ब्रह्मचारी को स्त्री को माता रूप में देखना चाहिए, और ग्रस्त अपने पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखे, ये चाणक्य पंडित भी कहते हैं। और ब्रह्मचारी क्या करता है, केवल भक्ति के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कांटेक्ट रखे माताओं से, वो भी अकेले नहीं, कोई होना चाहिए, ठीक है, और इससे अधिक नहीं। और बाकी स्त्रियों से द्वेष ना करे, ये। हाँ, अतिथियों से कैसे व्यवहार करेगा, अतिथि आ टपके एकदम, अतिथि मतलब ये ना, अतिथि कोई तिथि नहीं है उनकी, एकदम अचानक कूद पड़े घर पे, हमला बोल दिया रात को 12 बजे, क्या करें अब? तो उनके लिए बताया जा रहा है, जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं तब उनसे प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्ण उनसे पूर्ण प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करें। उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। जैसे कोई आ गया घर में मेहमान, तो सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि उसका खूब आओ भगत करें, जैसे एक मेहमान, जैसे एक गेस्ट की करना चाहिए। अतिथि मतलब जैसे कहते हैं अतिदेव भवा, जैसे हम किसी ब्राह्मण की वैष्णव की करते हैं वैसे करना चाहिए, जो यथासंभव जो घर में उपलब्ध है उसके अनुसार। अगर थोड़ा कम है तो कम से कम बैठने का आसन देना चाहिए, अच्छा जल देना चाहिए पीने के लिए। अगर इससे भी कम है तो मधुर शब्द बोलने चाहिए, ठीक है, आदर पूर्वक बोलना चाहिए, इतना करना चाहिए। इतना तो सभी कर सकते हैं ना, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, बोल तो सभी सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं। बोलने के बाद थोड़ा उचित और है तो बिठा सकते हैं, और उचित है तो कुछ खिला सकते हैं, और उचित है तो और अच्छा खिला सकते हैं। तो इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और अभक्तों से व्यवहार कैसा करना चाहिए वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भक्तों का हो गया सारा, अभक्त आ जाएंगे जो कि भक्त नहीं है। नहीं, व्यवहार उनके साथ वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए वही तो हम सीखेंगे, हमें नहीं पता ना कि व्यवहार उनके संग कैसा होना चाहिए। तो वही चीज हम आज सीखेंगे कि जो अभक्त हैं यानी जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।